हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस फीचर्स का इस्तेमाल कब और कहाँ पे और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए, अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो परचेज वाउचर ही पढ़ेंगे, लेकिन कब कैसा कंडीशन आएगा, कौन सा फीचर्स इनेबल करेंगे वो जानने वाले हैं। तो एक फीचर है परचेज वाउचर में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ठीक है, और क्या होता है, इस फीचर्स को कब यस करेंगे, कब नो करेंगे, क्यों करेंगे, क्या रीजन है, वो हम जानने वाले हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ध्यान देना, इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमें जाना होता है गेटवे ऑफ टैली में, कंपनी को ओपन करना होता है, वहां पे शो मोर फीचर्स पे जाना होता है और वहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसको क्या करना होगा, यस करना। तो चलिए इसको समझिए, एक बार हम और आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। ध्यान देना, मतलब यह है कि जैसे सपोज मान लो हम क्या कर रहे हैं, या रिमोट खरीद रहे हैं, ठीक है, या मार्कर खरीद रहे हैं। तो आप लोग देखते हो ना, कई सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो तुरंत वही पे फिक्स कर लेते हैं कि बाबू ये जो रिमोट है इस पे आप कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे, या मार्कर है तो आप इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे, या मॉनिटर है इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे। मतलब आइटम वाइज डिस्काउंट का मतलब यह है, ध्यान देना, कि जैसे जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट डिस्काउंट है। ठीक है, उसे बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। और उसको करने के लिए आपको इस फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। किसको, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस के फीचर्स। जैसे मैं एक प्रोजेक्टर खरीद रहा हूँ तो कहा दिया नहीं प्रोजेक्टर पे 10% डिस्काउंट, ये पंखा खरीद रहा हूँ इस पे है 15% डिस्काउंट है। तो जब उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही डिस्काउंट हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए फीचर्स इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ठीक है, तो क्या होगा, रेट के बगल में एक डिस्काउंट का कॉलम बन जाएगा। रेट के बगल में डिस्काउंट एक कॉलम बन जाएगा। जैसे मार्कर है 10 रुपए का है और 10% छूट है, ठीक है, तो मार्कर का जो रेट भरेंगे 10 और जो डिस्काउंट भरेंगे बगल में रहेगा 10, तो वैल्यू आके निकल जाए। अब कैसे निकलेगा वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया इसमें, कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस, कितना, 3 पीसेस एसर C120 DSP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। एक प्रोजेक्टर का रेट क्या है, 20,000 पर पीसेस, गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। मतलब इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, कितना परसेंट, 10%। गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, इनवाइस नंबर टैक्स 55। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसका स्टेप है, ये हम लोग समझते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है, 3 पीस प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और एक पीस का रेट क्या है, 20,000, और पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप है, चलिए समझते हैं हम लोग। इसके लिए टैली को ओपन करते हैं।
चलिए आते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए फीचर्स इनेबल करेंगे ना, तो कंपनी में है ही है, यही कंपनी है ना, बस क्लिक करेंगे, आएंगे कहाँ पे, फीचर्स पे, इंटर, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। क्या करना है इसको, यस, बस कंट्रोल ए, सेव हो जाएगा, हो गया। अब आएंगे बाउचर में, कौन सा बाउचर, ये अपना बटन दबाएंगे, सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है, टैक्स 55, पार्टी अकाउंट नेम, किससे खरीद रहे हैं, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो देखेंगे बना है कि नहीं बना है, हमने नहीं बनाया है, आप लोग बनाए होंगे, अल्ट सी, और एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो ले लेंगे। अंडर ग्रुप क्या है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस जो भी एड्रेस है हमने एड्रेस भर दिया, उसके बाद से जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर तुम लोग के नोट्स में होगा, हम डाल दे रहे हैं वैसे, हो गया। अब कह रहा परचेज लेजर लोकल या इंटर स्टेट, कि बहुत टाइम से आ रही है, परचेज लोकल ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम है जी, एसर है ना, एसर ये भी नहीं बना होगा, बना है, एसर का बनाए हैं, ठीक है, तो एसर ले लेंगे। कहाँ पे रख रहे हैं इसको, एट वेयर हाउस में, तो ले लेंगे वेयर हाउस में। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 3 पीस, ले लेंगे 3, और रेट क्या है 20,000, लिख देंगे 20,000, टोटल कितना आ गया 60,000। अब इसी पे डिस्काउंट है पर पीस, कितना 10% स्कीम डिस्काउंट, तो यहीं पे जो डिस्काउंट दिख रहा है कॉलम, उसी के अंदर लिख देंगे 10%, नहीं लिखना है, वो 10% कैलकुलेट कर लेगा, इंटर, आ गया 54,000। तू समझे क्या, 60,000 का 10% निकाल लिए 6,000, माइनस करो 54,000 बता दिए, क्लियर है। इसे बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। क्या हुआ, हाँ, बस इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, बस सेंट्रल टैक्स नहीं, और है अभी डिस्काउंट भी है ना जी, हो तो गया डिस्काउंट, हाँ उसी में, आगे 69,120, क्लियर है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, धीरे धीरे पलटो, चलिए, तो क्लियर है ना, तो आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाएंगे। अब देखिए 8वां जैसा 9वां है, कर लेना आप लोग, एक पे 5% है, एक पे 7%, हम नहीं बताएंगे, राउंड अप पढ़ाई दिए थे। चलिए इसको भी हटाते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है अगला है डिस्काउंट लेजर इन बाउचर। अब बताओ, अभी तक क्या था, आइटम में डिस्काउंट दे रहे थे, आइटम में मतलब मार्कर में अलग, रिमोट में अलग, मॉनिटर में अलग, इस बोर्ड में अलग, चार्जर में अलग, ठीक है। अब हमें लेजर में देना है, लेजर में देने का मतलब टोटल इनवाइस में देना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं जितना सामान खरीदेगा उतना मूल्य आएगा, उतना पर पहले छूट करा लेगा, और जितना वैल्यू है वो दे देगा। एक कई लोग होते हैं देखे होंगे, सब सामान पहले खरीद लेता है और पूरा पैसा जुड़वा लेता है, तब छुड़वाता है। अक्सर आप लोग देखे हो, लाइव प्रैक्टिकल देखे हो,
अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा, आप अपने घर घर तुम भी जाते हो खरीदने या किसी के साथ जाते होगे या देखे होगे आप लोग कभी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, पहले सामान खरीद लेने दो, तब एक बार जोड़ता है, तब कहेगा 50,000 का बिल है, तुम जमा करें 45,000 48,000, ये कहेगा छोड़ दो, ये ऐसे होता है। और कई जगह पहले उसको मुलाएगा, कितना में दे दोगे, जब क्लियर हो जाएगा तब दूसरा खरीदेगा, वह क्लियर हो जाए तब तीसरा खरीदेगा, तब चौथा खरीदेगा। तो अलग अलग तरीके से लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आ सकते हैं, तो इसमें दोनों हम फीचर्स बताने वाले हैं। एक तो आइटम वाइज हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, और एक लेजर के हिसाब से हो तो कैसे करेंगे। लेजर के हिसाब से सो रहे हो ना कि टोटल आपका बिल आ गया 60,000 और वहां पे कह दिया जा रहा है कि चलो 60,000 में हम 10% का छूट दे देंगे, ये भी हो सकता है, या 60,000 में हम 2,000 छोड़ दे रहे हैं। तो वो आइटम वाइज नहीं बोलेंगे उसको, वो इनवाइस पे लेजर पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे लेजर पे डिस्काउंट दिए, याद है, अरे हाल ही में पेमेंट रिसिप्ट पढ़े थे ना, तो 400 छोड़ दे रहे थे, फुल सेटलमेंट कर दे रहे थे, कहीं 500 छोड़ दे रहे थे, फुल सेटलमेंट कर दे रहे थे। तो उसी लेजर का इस्तेमाल आज करना है, ठीक है। बस सिंपल है, लेजर पहले से बना है, इस्तेमाल कैसे करेंगे समझिए। हाँ, एक जगह सुधार भी करना है, कहा, चलो पढ़ रहे हैं बता रहे हैं। कर ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर क्या होता है, इनवाइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के रूप में जो लिखा है ना होकर वो गलती लिखा है, और वह परसेंटेज के रूप में और फिक्स अमाउंट के रूप में भी होता है। ना होकर काट देना, वहां पे और जोड़ लेना, परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, दोनों होता है, परसेंटेज के रूप में भी आ सकता है। हो गया जी, चलिए तो पढ़ते हैं फिर से। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पे हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या लगाते हैं, माइनस सिंबल लगाते हैं, तभी पैसा घटेगा, नहीं तो बढ़ जाएगा, हमारा ना। तो चलिए आते हैं, लेजर तो हम बना ही किए थे, थोड़ा सा लेजर में थोड़ा सा चेंजिंग करना, ठीक है। देखो डिस्काउंट था और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल आ गया। तो चलिए पहले इसी के हिसाब से बताते हैं, आगे हम चेंजिंग करना बताएंगे, अभी इस समय चेंजिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आगे हम चेंज करके बताएंगे कहाँ चेंज करेंगे। चलो इस पे क्वेश्चन दिया है, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं इसको। क्या है, 10 पीसेस कैनन ELBP 2990B प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन LTD। एक का रेट कितना है, 8,000 प्लस GST कितना है, 18%, एंड गेट डिस्काउंट ऑफ रुपीज कितना, 4,000, 4,000 डिस्काउंट है इस पे, ठीक है। इनवाइस नंबर टेक्स 555, गुड्स स्टोर हो रहा है वेयर हाउस। मतलब 10 पीस हम क्या खरीद रहे हैं, प्रिंटर खरीद रहे हैं, किस कंपनी का, कैनन का, किससे, कैनन LTD से। एक का रेट क्या है, 8,000, GST कितना इस पे, हाँ उस पर डिस्काउंट मिल रहा है कितना रुपया, 4,000, और इनवाइस नंबर मिल रहा है 555, और इस गुड्स को स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, वेयर हाउस में। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व। लिखेंगे टैक्स 555, पार्टी नेम कैनन, कैनन बना नहीं है, हमने बनाया नहीं है,
सन्ड्री क्या है? एड्रेस उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ पे जीएसटी नंबर सही वाला तुम डाले हो, सही रहने देना, हम उसे पढ़ाने अब कौन खोजने जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 M 1 ZT 15 हो गई का। चलिए आप पर्चे लेजर क्या करेंगे? लोकल लाने। नेम ऑफ आइटम क्या है? ये बनाना पड़ेगा हमको, देखते बना है। हाँ हाँ अल्ट सी, तुम लोग बनाए होगे, बना है। पेस्ट अंडर ग्रुप प्रिंटर है ना, प्रिंटर किस कंपनी का? कैनन का। पहले जो नाम रखा होगा तो कोई लोग कौन सा नाम है कैनन ना जी, जो कंपनी का कोई नाम रखा होगा शुरुआत में जब बना होगा तो क्या का नाम वगैरह बताओ, फेमस हो गए एप्सन, ये कौन रख दिया है जी? ठीक है, रामू मोहन के नाम से रखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, एसर ठीक है। हाँ तो चलिए आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पीसेस करेंगे क्या? वेयर हाउस क्वांटिटी 10 पीस, रेट क्या है? 8,000। यहाँ तो डिस्काउंट देना नहीं है, बोलो जी, तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब चलिए क्या करेंगे आप जी, यहाँ पे डिस्काउंट लगाएंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा ना, इसलिए डिस्काउंट इसी। अब देख लो इस पे कितना है, नॉट एप्लीकेबल है ना। चलो अभी जीएसटी लगाना नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ लिख देंगे -4,000, पैसा घट जाएगा, माइनस हुआ ना। देखो अगर माइनस नहीं लगाते तो बढ़ जाता, उन्हें समझता क्या करना है। हाँ तो बस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, क्लियर है बस। कर लोगे बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 10वां भी हो जाएगा, 11वां भी हो जाएगा, सेम वैसा। इस वर्ष कितना है? 2,000, कितना छूट है? 2,000। अब अगला है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। चलिए समझिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। और समझने की कोशिश करना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको डिस्काउंट मिलता वो चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के जगह कुछ और प्रोडक्ट हमको इनाम के रूप में फ्री में मिल जाता है। देखते हो कई बार आप लोग चले जाओ 10 ठो बुक खरीद लो, तो कहता है 2 कॉपी दे दीजिए, ठीक है, या वो खुद दे देता है। तो लेकिन उसके स्टॉक से कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दिखाएगा 10 बुक का पैसा देगा और 2 कॉपी क्या होगा? फ्री में लेके आएगा। मतलब कहता है कि रिमोट खरीदो और मार्कर फ्री में दे रहा हूं, मॉनिटर खरीदो, ठीक है, और माउस कीबोर्ड हम फ्री में दे रहे हैं। मतलब जो आइटम खरीद रहे वो नहीं, दूसरा आइटम अगर फ्री में मिल रहा है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, 10 ठो प्रोजेक्टर खरीद ली और एक प्रोजेक्टर फ्री मिल गया, तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। वो क्या होगा आगे का टॉपिक है, वो अगले क्लास में आएगा।
ठीक है, मतलब ये समझ लो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन एक ऐसा फीचर्स है, उस समय इस्तेमाल करेंगे, उस समय इनेबल करेंगे जब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद, खरीदते समय उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरा कोई प्रोडक्ट हमको फ्री में प्राप्त हो, जिसका पैसा हमको न देना हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाँ, आपको अगर ना करे तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, अगर यस ना करे तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे लेकिन रिपोर्ट में दिखाएगा नहीं, इसीलिए इस फीचर्स को लाना पड़ता है। किसको? जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। तो इसके लिए बता रहा, कहाँ जाओगे? गेट अप टैली, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद बहुत टाइप, उसके बाद अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैक आ जाएंगे, कहाँ आएंगे? क्रिएट में नहीं, अल्टर में आएंगे, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद परचेज वाउचर, और यहीं पे देखो ऑप्शन देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, बस यस कर देंगे, कंट्रोल ए, हो गया। अब बैक आ जाएंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। वाउचर क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लेनोवो एलटीडी से क्या खरीद रहे हैं? लेनोवो का डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। HSN कोड दिया है, GST 18% दिया है, और बता रहा है एक का रेट क्या है? 27,500, along with 1 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री। मतलब देखो, एक डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? कीबोर्ड एक फ्री मिल जा रहा है लेनोवो कंपनी का। ठीक है, परचेज इनवॉइस नंबर 212, गुड्स स्टोर किया जा रहा है शॉप पे। चलिए, इनवॉइस नंबर 212 है, और पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी बना है। परचेज लोकल ही है। नेम ऑफ आइटम क्या है तो देखते हैं बना है कि नहीं बना है। लेनोवो नहीं बना है, अल्ट सी, क्या है ये? डेस्कटॉप है, अल्ट सी, ठीक है, डेस्कटॉप। स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड 8471, स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल कितना है? 18। कैटेगरी है लेनोवो कंपनी का, पीसेस है, बस कुछ नहीं करना है। लोकेशन शॉप पे रख रहा है। क्वांटिटी कितना है? 1 पीस खरीद रहे हैं। रेट क्या है? 27,500। और फ्री में मिल रहा है क्या? लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। लोकेशन कहाँ पर रख रहे हैं? शॉप में। कितना क्वांटिटी? ए। अब रेट नहीं भरेंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो, इंटर दबा देंगे। समझे ना? अमाउंट खाली रहेगा बस। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 32,450। ठीक है, बस हो गया। अब देखिए 12 नंबर भी हो जाएगा, 13 नंबर भी वैसे वो भी हो जाएगा, 14 नंबर भी वैसे हो जाएगा, 15 हम बताएंगे। कहा था ना